इस दुनिया संसार में जिसे रहने के लिए घर ना हो, जिनके तन पर वस्त्र ना हो, ये आत्मा आधी रोटी के टुकड़े पाने के लिए आत्मा हमेशा व्याकुल रहता हो। इस बच्चे को दुनिया वाले जिसे भिखारी कहता है, उसे आप अपने गोद में बैठाना चाहते हैं? नहीं महाराज, आज तक दुनिया में मुझे किसी ने पुत्र कहकर नहीं बुलाया। पिता और पुत्र का संबंध क्या होता है आज तक मैं समझ नहीं पाया, लेकिन आज आपने गोद में बैठने के लिए मुझे मजबूर कर रहे हैं। परंतु महाराज मैं एक बात कहने के लिए चाहता हूँ। हेलो, आहो कहियो ना आप बैठला हो राजा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपके गोद में बैठने का योग्य नहीं हूँ। अभी अभी तुम दरबार में आंख से आंसू गिरा रहा है और तूने अपने मुखार बिंदों से बोला, हे महाराज इस संसार में ना तो मैं कभी अपने पिता का चेहरा देखा हूं, ना तो कभी अपने पिता के गोद में बैठा। हर किस पिता ने तुम्हें जन्म दिया होगा, वो तो तुम्हारा अभागा पिता होगा जो तुम जैसे सुंदर बालक को जन्म देकर जंगल में छोड़कर चला गया। लेकिन आज मैं तुम्हें इस भरी हुई सभा में वचन देता हूं ध्रुव, जब जब तुम मेरे पुत्र उत्तम के साथ इस हवेली में आएगा, जितना कि मैं उत्तम को पिता का प्यार दूंगा, उनसे कई गुना ज्यादा तुम्हें भी पिता का इस हवेली में प्यार मिलेगा। लेकिन इस समय आंख से आंसू पोंछ तुम दोनों मित्र मिलकर के आओ, मेरे गोद में बैठ जाओ। हे भगवान, इतने बड़े महान राजा होकर एक भिखारी को देख करके इसी तो घृणा होनी चाहिए, परंतु आज मैं देखा कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं। ऐसे महाराज मेरे लिए भगवान की समान। मुझे माफ कीजिएगा महाराज, ऐसे है किसी के दरवाजे पर आंसू नहीं बहाना चाहिए, अपना दुख नहीं सुनाना चाहिए। इस संसार में हमें पिताश्री नहीं है तो क्या हुआ, मेरे मित्र के पिता मेरे भी पिता हुए। अगर इस संसार में एक दिन भी पिता के गोद में बैठ गया
तो आज मेरी आत्मा को शांति मिल जाएगी। मैं अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझूंगा। चलिए मित्र जी, पिताश्री के गोद में बैठकर सारे अरमानों को पूरा करते हैं। आइए मित्र जी, पिताजी के गोदिया होना, हर पिताजी के गोदिया होना, आया बारी मनर खुशी रहे सुगाना। आप लोग कितना आनंद आ रहा है। आया बारी मनर खुशी रे बाबुआ। जय श्री राम। बारा बारा भाई लौरे आना, ऐसी दारा बारा नहीं। पागल हो गई हो, पागल पागल पागल। स्वामी जी, मैं आपको क्या बोलकर गई थी यहाँ से कि मेरे पुत्र के सामने कोई दूसरा गैर बच्चा आपके गोद में नहीं बैठना चाहिए। कौन है ये? कौन है ये? यही बात तुम्हें पहले पूछना चाहिए कि ये बालक कौन है? कौन है? पूछ अपने लाडली से पहले। चला गया। कौन है लड़का रे? ये मेरा मित्र है माँ। ऐसे कैसे मित्र हो गया? कैसे मित्र हो गया तुम मुझसे? जब तुम उत्तम को जंगल शिकार खेलने के लिए भेजा था, उत्तम ने जंगल में एक बुरा शेर पर अपना बाण चला दिया। अच्छा, लेकिन इसका बाण काम नहीं किया। वो बुरा शेर उस जंगल में इस पर टूट पड़ा। मेरे पुत्र के ऊपर। हाँ, ये चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ। उस जंगल में यही एक बालक था जो तुम्हारे बच्चे को बचा करके यहाँ तक पहुँचाया। ओ माय गॉड, बता रहे हरामजादी, ये मैं क्या कर दी? तूने मेरी गोद से उससे मछली के तरह जमीन पर फेंक दिया। स्वामी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। आई एम सॉरी। बता, अभी कहती हो भूल हो गई है? बिल्कुल तुम्हें दिमाग नाम की चीज नहीं है। बिल्कुल तुम्हारी दिमाग एक भैंस की तरह है। भैंस? हाँ, मैं भैंस हूँ? भैंस नहीं तो गधी हो, गधी। गधी? तुम्हारी दिमाग सिंघारा वाली के तरह है। गधी के खड़ी खड़ी मूर्ति के तरह उधर क्या देख रही हो? जाओ उस बच्चे के पास, उस बच्चे को उतना लाड प्यार करो, उतना लाड प्यार करो ताकि वो भूल जाए कि मेरे मित्र की माँ खड़ी दिमाग की है। क्यों नहीं स्वामी जी, आज मैं अपने पुत्र से बढ़कर मैं उसे दर्जा दूंगी। इसलिए बहुत मान सम्मान करूंगी। महारानी, कोई मान सम्मान में कमी नहीं देगा। तो फिर इस समय मैं जा रहा हूँ महल चाय पीने। आप जाइए, इसी लड़म लड़म हाथों से आपके लिए गरम गरम कॉफी तैयार। सिंघारा तैयार नहीं है? हाँ, सिंघारा भी है। जाइए ना, आप जानबे करते हैं। तो ठीक है महारानी, मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए। कोई बात नहीं है, जाइए। और इस समय मेरे पुत्र उत्तम का जो मित्र आया है अपने दरबार में, उसे स्वागत में कोई कमी नहीं होगी। कोई कमी नहीं रहने दूंगी। मैं जा रहा हूँ। कोई बात नहीं, जाइए। बेटा उत्तम। हाँ माँ। तुम्हारा पापा सिंघारा खाता है? मैं भी खाऊंगा। मैं भी खाऊंगा। बेटा उत्तम, हाँ माँ। अपने मित्र को बहुत दूर से अपने महल तक ले आया है। हाँ माँ। जाओ, मैं तुम्हारे मित्र के लिए गरम गरम नाश्ता तैयार की हूँ। ठीक है माँ। गरम गरम नाश्ता बना के महल में रखी हूँ। जाओ, उसे लेके आओ, तुम्हारे मित्र नाश्ता करेंगे। ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। भाव लागे छे या नहीं? बेटा उत्तम, रुक जा। हे भगवान, रेडी हो जाना। मेरे मित्र जी चले गए। हेलो,
और महाराज